नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन यानी 19, 20 और 21 अगस्त का समय क्या परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है, ग्रहों की क्या दशा है और इस दशा का क्या परिणाम निकलने वाला है। गांव गांव में आपके नाम के चर्चे होंगे, लेकिन क्या सावधानी बरतनी होगी, सफलता आपसे कितने कदम दूर है। वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध का हाल ही में हुआ राशि परिवर्तन, साथ ही में शुक्र की महादशा और बृहस्पति का साथ आपके दूसरे भाव में कितना ज़्यादा परिणाम दिखा रहा है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा, लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य ही बनेंगे। आने वाले अगले जो 3 दिन हैं, ये पत्थर की लकीर साबित होने वाले हैं। यानी कि जो बोला गया है वो तो होकर रहेगा, लेकिन आपके हाथ में है कि क्या आप उसे होने देंगे या आप उसे बदल देंगे। यानी कि कुछ अच्छा होने वाला होगा तो आप उसे होने देंगे, लेकिन अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो वीडियो में बताई गई सावधानी बरतकर आप उसे बदल देंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि बोलने करने में थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह सीधा आपकी जिबिया को टारगेट करने वाले हैं। कभी कभी हम ये बात महसूस भी करते हैं कि हम चाहे कितना भी नकारात्मकता को नकार दें, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे मुख पर आ ही जाती है। जैसे कि हम महफिल में बैठे हुए हैं तो हमारे मुख से किसी की बुराई निकल जाती है, या किसी को मजाक मजाक में कोई ऐसा हम शब्द बोल देते हैं जो उस व्यक्ति को बुरा लग जाता है। तो संभावना पूरी पूरी है कि ऐसा हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि परिस्थिति चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, और मुस्कान किसी और की आपकी वजह से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो बोलने चालने के शब्दों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि विनम्रता अगर गई तो आपकी बदनामी तय है। फिर गांव गांव में चर्चे तो होंगे, लेकिन अच्छे नहीं बुरे होंगे। तो अपने आप को ऐसा इंसान बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सिर्फ इतना कहे कि वो इंसान बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि आज के समय में उसी इंसान की वैल्यू है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ी सफलता मिलने पर घमंड दिखाने रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ संभावना ये भी लग रही है कि व्यापार में स्थितियां सुधरने वाली हैं। काफ़ी समय से मंदी का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन बुध ग्रह के शुभ फल की वजह से एक अच्छा उछाल, एक अच्छा ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। वे सभी व्यापारी जो काफ़ी समय से चुप बैठे हुए थे, मंदी में बैठे हुए थे और शांत बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे उनके समय का, अब उनका समय आने वाला है। इन 3 दिनों में शुरुआत हो जाएगी और आगे पहल बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप भी इतना ध्यान रखें कि महंगाई का दौर है, जनता को और महंगा पदार्थ न दें। यानी कि मौके का फ़ायदा आपको नहीं उठाना है, जो ईमानदारी के भाव है वही लगाना है, क्योंकि लालच की पट्टी हर उस इंसान पर चढ़ती है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, और वही लालच आपको भी घेर सकता है। ज़रा बच कर रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापारिक स्थितियाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कपड़े का व्यापार करते हैं, या फिर मान लीजिए जिनकी दूध डेयरी है, या फिर सोने चांदी की दुकान है। इनके लिए भी समय बहुत शानदार, बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से शुक्र का महागोचर है वृषभ राशि में, आपके छठे भाव में व्यापार को प्रदर्शित करता है, और व्यापार में काफ़ी उन्नति को वो तय भी करता है। आप कई बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन आज की तारीख में आने वाले 3 दिनों में अगर आप जिम्मेदारी से भागे तो एक महत्वपूर्ण मौका, एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का सदुपयोग करना है और आलस्य का त्याग करना है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे वीडियो में कुछ खास सावधानियाँ तो हम बताने ही वाले हैं, अंत में उपाय तो आपको देने ही वाले हैं। इसीलिए बस थोड़ा समय निकालें ज़रूर, और वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखते रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। बात अगर एक नौकरी पेशा इंसान की करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं चाहे सरकारी सेक्टर में,
आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हर ग्राहक को समान समझें और रिश्वतखोरी से ज़रा बच कर रहें, क्योंकि संभावना है कि आप रंगे हाथों पकड़ा जाए ऐसी स्कीम, ऐसी योजना आपके खिलाफ बन सकती है और आपको फंसाने के लिए कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के सहकर्मी ही चुगली करने वाले हैं। तो अपने एक तो गुप्त राज किसी को भी बताने नहीं हैं। लोग आगे रह रहकर आपसे उगलवाने की कोशिश करेंगे तो अपना मुंह बंद रखना है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। ये जो भोलापन है, ये जो मासूमियत है, ये आपको ले डूबेगी। थोड़ा सा खुद को चतुर बनाइए, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जो लोग हैं वो दिल से बहुत नाजुक होते हैं। बात बात पर बुरा लग जाता है, बात बात पर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन बोलने करने में कभी कभी व्यवहार भी बिगाड़ लेते हैं। तो वहाँ पर आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है और अपने आप को ये बात संभालनी है, सुझानी है कि हर कोई मेरा अपना नहीं हो सकता। मैं हर किसी को अपने राज बता देता हूँ, अपनी पर्सनल बातें बता देता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये आप कब सोचेंगे? तो वहीं पर आपको थोड़ा संभलना है, वहीं पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि ज़िंदगी हर उस इंसान की सुनती है जिसने मेहनत की है। लेकिन अगर आप मेहनत से दूर भागेंगे तो आप जीवन में आगे आखिर कैसे बढ़ पाएंगे? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो अपने आने वाले समय का इंतज़ार करेंगे, यानी कि जब समय आएगा वे भी कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को हमारा यही आश्वासन रहेगा कि लोहे के गर्म होने का इंतज़ार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी अच्छा समय आने का इंतज़ार मत करो, जो समय चल रहा है उसे ही अपने अनुकूल बना लो। ये बहुत बढ़िया उपाय है उन लोगों के लिए, ये बहुत बढ़िया मंत्र है उन लोगों के लिए जो जीवन में हार मान चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है उनके इरादों को कोई बुलंद कर दे। एक जो दीपक होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद वो अकेला ही सबका सामना करता है। चाहे हवा आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वो अकेला लड़ता रहता है। वैसे हम आपके अंदर एक चिंगारी डाल रहे हैं। अब आपको भी उस दीपक की तरह अकेले चलना है, अकेले लड़ना है और सभी मुसीबतों से अकेले ही भिड़ना है। लेकिन यकीनन आप भी अंत तक जलते रहेंगे, आप भी अंत तक प्रकाशवान रहते रहेंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद की आपको खूब ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वही है जिनके कदमों में आप झुकेंगे तो आपको कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते रहिए, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, उनकी सलाह आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। कुछ लोग आपको भड़काएंगे और आपको अपने ही परिवार के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, तो पारिवारिक एकता बनी रहे इसलिए आपको थोड़ी समझदारी यहाँ पर दिखानी होगी। और पारिवारिक एकता आपकी तभी बनेगी जब आपके अंदर मैच्योरिटी होगी। जब आपके अंदर मैच्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिक आप रिश्तों को संभालना सीखेंगे, परिवार को एक करना सीखेंगे, आपस में समन्वयता बनाना सीखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत लाभकारी साबित होगी आपके आने वाले अगले 3 दिनों में। तो पारिवारिक एकता तो बहुत अच्छी बन ही रही है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि जाने अनजाने में भी भेदभाव परिवार में ना करें कि किसी के लिए कुछ ले आए और किसी को छोड़ दिया। लाना है तो सभी के लिए कुछ लाइए और नहीं लाना है तो किसी के लिए भी मत लाइए। यही चीज़ें खलल की वजह बनने वाली है। आइए 2 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये दोनों उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे और ये दोनों उपाय आपको हद से ज़्यादा मालामाल बनाएंगे। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों? आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना होगा। बहुत अच्छा परिणाम, शानदार रिजल्ट इस उपाय से मिलेंगे। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो शनिवार के दिन आपको पहुंच जाना है शनि मंदिर। शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल अर्पित करते हुए काली उड़द की दाल, हो सके तो एक कील अर्पित करनी है, और काला कपड़ा यानी वस्त्र हो सके तो वो भी अर्पित करना है। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। शनिवार के दिन ये करिए आप। मिठाई भी लेकर जाइए और वो मिठाई बाहर जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनमें वितरित कर दीजिए। ज़बरदस्त उपाय है, सुख शांति और समृद्धि का एहसास आपको होने लगेगा। अगला उपाय रविवार के लिए बता रहे हैं। रविवार के दिन आपको सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना है। उसके अंदर कुमकुम, एक लाल रंग का फूल डालकर, अक्षत भी डाल सकते, काले तिल भी डाल सकते, प्रभाव बढ़ जाएगा। मंत्र बोलना है साथ में, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगला उपाय हम बताने जा रहे हैं सोमवार के लिए। सोमवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है? 6 बिलपत्री लेकर के शिव मंदिर जाना है। 5 बिलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है सच्चे मनोभाव से, और 1 बिलपत्री अशोक सुंदरी वाले भाग पर
रखनी है, बिलपत्री का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए और डंडी विपरीत दिशा में। ये तीनों उपाय आप करके देखिए, आपके रुके से रुका काम बनेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। वो खुशखबरी ये है दोस्तों कि कहते हैं जब जीवन में दुख आता है तो एक साथ सीरीज में आता है, यानी दुख के बाद पुनः दुख, फिर दुख, मतलब अच्छा कुछ होता ही नहीं है, जो कि अभी तक आपके साथ हो रहा था। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जीवन में जब सुख आता है वो भी सीरीज में आता है, एक के बाद सुख, एक के बाद सुख, और अब उसी परिस्थिति में आप जाने वाले हैं। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पर बहुत बड़ी ये हो सकती है कि कोई अपना, कोई खास जिसे आप अपना बहुत नज़दीकी मानते होंगे, उनका सहारा टूट सकता है, उनका सहारा छूट सकता है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। आखिर रिश्तों में तकरार का कारण क्या होगा? कारण होगा आपका कर्कश स्वभाव, यानी बोलने करने का तरीका। अगर ये अच्छा होता है तो इंसान अपना व्यवहार चारों जगत में स्थापित करता है, लेकिन यही बोलने का व्यवहार अगर इंसान का गलत है, उसकी भाषा शैली गलत है, तो वो बहुत मुसीबतों में पड़ता है। अपनी थकान को दूर करने के लिए आप पार्टी या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, बहुत उदासी को दूर कर पाएंगे। आपके बच्चे आपकी शाम को शानदार बनाएंगे और बच्चों के साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर जाएगी। दोस्तों, हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, वो हमेशा परेशान रहता है, उदास रहता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो हमेशा अपने अतीत में जीता है कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता तो वो होता, काश मैंने ऐसा किया होता तो मुझे वो मिल जाता। अपने अतीत में जीने की वजह से एक बुजुर्ग इंसान हमेशा परेशान रहता है। और जो युवा होता है वो अपने भविष्य में जीता है कि मैं आगे वो करूँगा, मुझे अपने सपनों को इस तरह से पूरा करना है, और इसी चिंता में वो तनाव में रहता है, वो दुखी रहता है। लेकिन हम देखते एक बच्चे को तो वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि न तो उसे अतीत की परवाह है, न उसे भविष्य की चिंता है, उसे तो केवल अपने आज से मतलब है। यानी जो भी इंसान अपने आज से मतलब रखे वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तो आपको भी बस यही बात समझनी है जो आपको बच्चे सिखाएंगे, और भगवान पर पूरी तरह से भरोसा आपको बनाए रखना है। दुख सहना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में दुख तो आता जाता रहेगा। दुख से भागना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। ज़िंदगी में जो हालात आते हैं उनका डटकर सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत दिनों से आर्थिक परेशानियों का शिकार आप थे और आप सोच रहे थे मुझे अब धन प्राप्ति की राहें कोई नज़र ही नहीं आ रही, तो आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं इन 24 घंटों में बन रही है। आपको बस इन पैसों का घमंड खुद के ऊपर नहीं चढ़ने देना है। मानव की एक बहुत बुरी फितरत है कि ज़रा सा मुनाफा क्या हो जाता है, जगत भर में ढिंढोरा पीटने लगता है। ज़रा सा पैसा क्या आ जाता है, उससे मनपसंद चीज़ें खरीदने लगता है, और जब ये पैसा चला जाता है तो कर्ज लेकर के तरह तरह की मुसीबतों में फंस जाता है। तो ऐसी कोई गलती आप ना करें, वरना बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में उपाय तो हम आपको देंगे ही देंगे। इसीलिए आज यही फ़ायदे की डील है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। हो सकता है किसी बात को लेकर के आपका दिमाग खराब रहे, जिसके चलते आप अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा निकाल दें। तो दोस्तों, वहाँ आपको सतर्क रहना है। अगर ये चीज़ें ज़्यादा ही उलझ गई तो पारिवारिक शांति भंग हो जाएगी। किसी आवश्यक वस्तु की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि इंसान को फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से कंजूस ही बन जाए। घर में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी खरीदारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपने जीवन साथी की कुछ टेंशन को कम करने में आप घर में उनका काम में हाथ बटा सकते हैं, जिससे उन्हें भी खुशी मिलेगी और आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। आपको नींद में कोई मीठा सपना आ सकता है, जिसका ख्याल पूरे दिन आपके मन ही मन में चलता रहेगा। आपके पास कुछ खाली समय हो तो अपने समय का सदुपयोग जरूर करें, न कि दुरुपयोग, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय से न तो कोई जीत पाया है और न ही जीत पाएगा, क्योंकि समय निरंतर गतिमान है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए समय पर अपने काम निपटाइए। समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। व्यापारी जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय हो सकता है। उधार लेन देन से बचना है, अन्यथा धन की हानि आपको सता सकती है। मन किसी बात को लेकर गुस्से का शिकार हो सकता है और आपका पारा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ सकता है। थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, अपने गुस्से पर काबू करेंगे
और गुस्सा करते समय बहुत ज़्यादा खुद को समझाएंगे कि हमें खुद को उस माचिस की तिली की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हमें खुद को उस शांत सरोवर की तरह बनाना है जो जिसमें आप जलता हुआ अंगारा फेंके तो वो भी बुझ जाता है। तो हमें खुद को विनम्र, शांत और धैर्यवान बनाना है, इतना आप ध्यान रखिए। किसी भी वाद विवाद का हिस्सा न बने। खास तौर पर किसी और का विवाद चल रहा है तो बीच में अपनी राय नहीं देनी है, वरना मामला घूम फिर कर आपके ऊपर आ जाएगा। अपने परिवार में कल प्यार ही प्यार फैलाइए, क्योंकि खाली समय अगर आपके पास है उसका इस्तेमाल आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने में लगाइए। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए भी समय बड़ा शानदार है। यदि आप अपनी संतान का मनोबल बढ़ाएंगे तो संतान शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कार्य कर सकती है। किसी बात को लेकर थोड़े तनाव आपके जीवन में रहेगा, जिससे कि सगे संबंधियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। यात्रा पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी थकान और थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। विद्यार्थियों की बात करें तो कल विद्यार्थी अपना ज़्यादातर समय दोस्ती यारी में नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्ती तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई के दिन अगर चले गए तो बाद में आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए समय रहते हम विद्यार्थियों को ये सचेत करना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर फोकस जमाइए। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं शनिवार के। ये दोनों उपाय अगर आपने किए तो बहुत सारा आर्थिक लाभ, बहुत सारा लाभ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। देखिए, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत शुभ फलदायी होता है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने कहा है कि जो हनुमान जी के भक्त होंगे, जो शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कभी भी शनिदेव की बुरी दृष्टि का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, कभी भी शनि दोष का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन शनिवार को भी पढ़ना शुरू करिए, ये परम सौभाग्य की बात बन जाएगी। दूसरा उपाय दोस्तों, बहुत ही गौर लगा कर के सुनिएगा। आपको एक कटोरी में तेल लेना है, जी हाँ। उसके बाद उस तेल से भरी कटोरी में आपको अपना चेहरा देखना है, और उसके बाद में उस तेल को किसी योग्य व्यक्ति को या शनि मंदिर में दान कर देना है। बहुत चमत्कारिक उपाय हैं। इस उपाय को करने से, इस छायादान को करने से जीवन में अच्छे सुखों की प्राप्ति होने लगती है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शाम का समय आएगा, तकरीबन शाम 7 बजे एक सरसों के तेल का दीपक लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहाँ पर ये सरसों का तेल का दीपक जलाना है। ओम शः शनिश्चराय नमः मंत्र बोलना है, अपनी मनोकामना रखनी है और बिना पलटे पुनः घर आ जाना है। बहुत चमत्कारी के 3 उपाय हमने आपको बता दिए हैं। करेंगे तो लाभ ही लाभ अपार मात्रा में होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी आने वाले 3 दिनों की। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।